हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करने वाले हैं। यह प्रश्न यूपी बोर्ड में हर साल पूछा जा रहा है, यानी पिछली साल भी यह प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न है परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी AMU का क्या अर्थ है। ऐसा ही पूछा गया था। इसका किलोग्राम से क्या संबंध है। आइंस्टीन के समीकरण से एक AMU के तुल्य ऊर्जा MeV यानी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए समझते हैं परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी AMU क्या है, यानी एटॉमिक मास यूनिट क्या है। तो आंसर होगा परमाणुओं, नाभिकों, मूलकणों तथा अति सूक्ष्म कणों को व्यक्त करने के लिए चुना गया अत्यंत छोटा मात्रक परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है। यानी अगर परिभाषा पूछा है कि एक AMU, तो एक AMU कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को कहते हैं। यानी एक AMU पूछा जाए तो क्या होता है, कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को क्या कहा जाता है, एक AMU कहा जाता है। और परमाणु द्रव्यमान मात्रक हो जाएगा। फिर प्रश्न पूछा गया है कि क्या पढ़ा हमने, कैसे ये में कि इसका किलोग्राम, ठीक है, इसका किलोग्राम से क्या संबंध है। और आइंस्टीन के समीकरण से एक AMU के तुल्य ऊर्जा MeV में। सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज होती है, MeV में निकालना होगा और किलोग्राम में इसका संबंध। तो आइए समझते हैं कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर एक AMU तथा किलोग्राम में इसका एक AMU तथा किलोग्राम में संबंध देखेंगे। तो देखिए अभी हमने क्या पढ़ा है कि कार्बन यानी कार्बन परमाणु के 12वें भाग के 1 ग्राम परमाणु का भार 12 ग्राम होता है। कितना होता है, एक कार्बन के 1 ग्राम परमाणु का भार कितना होता है, 12 ग्राम होता है। तथा 1 ग्राम परमाणु में परमाणु की संख्या कितनी हुई, N परमाणु होती है। 1 ग्राम परमाणु में कितने परमाणु होते हैं, N परमाणु होते हैं। यह अवोगाद्रो संख्या है। क्या होती है, यह क्या होती है, अवोगाद्रो। N क्या है, आपकी अवोगाद्रो संख्या है, जिसका मान फिक्स होता है। कितना होता है, 6.02 गुणे 10 की घात माइनस कितने होते हैं, 23 होते हैं। ठीक है, 10 की घात 23 होता है, तो इसका मान फिक्स होता है। अतः कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान 12 बटे क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। यानी कि समझते हैं कैसे। तो क्या पढ़ा हमने कि एक AMU बराबर क्या पढ़ा हमने कि क्या है, 1/12वें भाग को 1/12वें भाग को कहा जाता है। लिखा कि 12वां भाग होगा तो किसके बराबर होता है, कितना होता है, तो परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 12/N हो जाएगा। यानी कार्बन परमाणु का क्या हो जाएगा, कार्बन परमाणु का एक परमाणु का कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, फिर कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 12/N हो जाएगा। तो आपका 12 से 12 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा आपका, एक AMU बराबर क्या बचेगा आपका, 1/N बचेगा। जहाँ पर हमने पढ़ चुके हैं कि N का मान क्या है, 6.02 गुणे 10 की घात 23 होगा। क्या होगा, 6.02 गुणे 10 की घात 23 हो जाएगा। यह क्या होगी, अवोगाद्रो संख्या होगी। अब हम क्या करेंगे, इसका भाग किस में दे लेंगे, हम 1 में दे लेंगे। तब आपका भाग देने पर क्या निकल कर आ जाएगा, कुछ 1.66 गुणे 10 की घात माइनस के 24 निकल कर आ जाएगा, जो कि होगा किसमें, ग्राम में होगा। अब इसको हमें किलोग्राम में बनाना है। तो किलोग्राम में बनाने के लिए क्या करेंगे इसमें, तो 1000 से क्या देंगे, 1 किलोग्राम, 1 ग्राम में कितने एक किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम। तो हम क्या करेंगे, 1000 से इसमें भाग दे लेंगे। या आप चाहो तो क्या करोगे, 1.66 गुणे 10 की घात माइनस 24, और या इसमें कलो आप 10 की घात माइनस 3 से गुणा कर दो, क्योंकि वही है कि 1/1000, 1000 मतलब 10 की घात 3, और ऊपर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 10 की घात माइनस 24 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 27। तो 1.66 गुणे 10 की घात माइनस के 27 किलोग्राम हो जाएगा। यानी एक AMU का किलोग्राम में संबंध मिल जाएगा। कितना हो जाएगा, 1.66 गुणे 10 की घात माइनस के 27 किलोग्राम हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आपका एक AMU तथा किलोग्राम में संबंध हो जाएगा। अब प्रश्न पूछा गया अगला कि देखिए आइंस्टीन के समीकरण से एक AMU के तुल्य ऊर्जा MeV में कितनी होगी। तो आइए समझते हैं, चलो देखते हैं अब क्या देखते हैं कि एक AMU तथा MeV में संबंध क्या होगा। तो हम पढ़ चुके, क्या जानते हैं कि ये किसके आधार पर, आइंस्टीन के जो द्रव्यमान समीकरण के आधार पर समझना है ऊर्जा समीकरण के। तो क्या होगा, यदि हम लिखेंगे, थोड़ी सी भाषा लिख दें कि यदि
क्या होगा, 1 AMU द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा, ऊर्जा के लिए लिख रहे हैं, तो द्रव्यमान ऊर्जा क्या होगी, डेल्टा E हो तो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से, तो क्या होगा, थोड़ा सा हम पेन चेंज कर लें, लिखें क्या होगा, तो आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या होगा, तो डेल्टा E बराबर क्या होता है, डेल्टा MC², या आप केवल MC² लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, हम पढ़ चुके हैं कि द्रव्यमान के लिए भी हमने समीकरण बनाया था किलोग्राम में, तो कितना मान निकला था, 1.66 × 10⁻⁻27। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आप उसका मान रखते हैं, तो डेल्टा E बराबर क्या हो जाएगा आपका, देंगे तो 1.66 × 10⁻⁻27 इंटू C का मान होता है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ स्क्वायर है, तो स्क्वायर करेंगे, यानी क्या हो जाएगा आपका 1.66 × 10⁻⁻27, 3 का स्क्वायर होगा 9 और 8 दूनी कितने हो जाएंगे 16, घात कितनी हो जाएंगी 16 हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी जी किस में है आपके, जो चलेंगे ऊर्जा है तो जूल होता है, किस में होता है, जूल में चलेंगे। तो क्या करेंगे हम कि आप क्या करोगे, यहाँ से सीधा करो आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 14.94 निकल कर आ जाएगा। और यहाँ पर घात की बात करें तो आपकी बचेंगी 10⁻27 से 16 जाएंगी, 10⁻11 बचेंगी, इतना बचेगा। ठीक है, फिर क्या करोगे, थोड़ा सा अगर हम एक पॉइंट यहाँ पर किसका अगर रख दें तो 1.494 × 10⁻, कितने हो जाएंगे -10 जूल हो जाएंगे। ठीक है, एक पॉइंट खिसका दिया, यानी वही आप कर सकते हो, तो एक जीरो कम कर दिया हमने। अब हमें क्या करना है, इसका हमें मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बनाना है। तो अगर हम क्या करें, बनाने के लिए क्या करते हैं कि इस पूरे भाग में, यानी इस पूरे में क्या करें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मान बनाना है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या करेंगे, इसमें 1.494 × 10⁻⁻10 में, यानी आपने पढ़ा होगा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईबी में कितना होता है, 1.6 × 10⁻19। ठीक है, तो हमें क्या करें, इसको इसमें 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इसमें अगर हम भाग देते हैं तो आप क्या करोगे, इसमें भाग दोगे तो आपका कुछ 0.931 कुछ यानी निकल कर 10�9 निकल कर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इसका इसमें भाग दोगे आप तो क्या निकल कर आएगा, 0.931 × 10�9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल कर आ जाएगा। और हमें चाहिए किसमें, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो क्या होता है 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, यानी 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 10⁻, कितना होता है 6 होता है। तो क्या करोगे, तो आप क्या करोगे, यहाँ से 10⁻6 से क्या कर दोगे, इसमें भाग दे दोगे, 10⁻6 से जब इसमें भाग दोगे तो ये 6 से क्या होंगे, यहाँ से 3 घात कट जाएंगी, तो यानी क्या बचेगा आपका 0.931 × 10⁻3 बचेंगे। तो यहाँ पर हम 1 2 3 अंक बाद पॉइंट हटाएंगे, यानी यहाँ पर 1 2 3 अंक बाद 931 कर देंगे, और 3 जीरो यहाँ पर क्या हो जाएंगे प्लस के हैं तो कम हो जाएंगे, और क्या आ जाएगा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल कर आ जाएगा। यानी क्या निकल कर आ जाएगा, 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल कर आ जाएगा। यानी 1 AMU की तुल्य ऊर्जा का मान कितना हो जाता है, तो 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है, ये हो जाएगा इसका संबंध। तो वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।